सुप्रभात मित्रों, मेरी कहानी का शीर्षक है दो घड़े और किसान। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो घड़े थे। वह दोनों घड़ों को रोजाना एक लकड़ी से बांधकर पास के तालाब से पानी भरकर लाता था। उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छेद था और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। ऐसे ही एक दिन पानी लाते वक्त सही घड़े ने फूटे घड़े को नीचा दिखाते हुए कहा, "ए फूटे घड़े, तुम कितने बदसूरत हो और तुम मालिक का कितना नुकसान करते हो, क्योंकि जब भी मालिक तुम्हें भरकर लाते हैं और घर तक पहुंचाते हैं, तब तक तुम्हारा आधा पानी ही रह जाता है और मुझे देखो, मैं घर तक पूरा पानी पहुंचाता हूँ।" अपने साथी की बात सुनकर फूटे घड़े को बहुत बुरा लगा। उसने एक दिन मालिक से कहा, "मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ।" मालिक ने फूटे घड़े से पूछा, "तुम किस बात पर शर्मिंदा हो?" फूटे घड़े ने मालिक से कहा, "मालिक, शायद आपको नहीं पता, मैं एक फूटा घड़ा हूँ और पिछले 2 सालों से घर तक मैं आधा पानी ही पहुँचा पाता हूँ।" तब मालिक ने फूटे घड़े से कहा, "कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि कल तुम रास्ते में आने वाले सुंदर सुंदर फूलों को देखो।" और अगले दिन फूटे घड़े ने ऐसा ही किया। उसने रास्ते में आने वाले सुंदर सुंदर फूलों को देखा और ऐसा करने से उसकी निराशा कुछ हद तक तो दूर हो गई, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वह फिर उदास हो गया। उसने मालिक से माफी मांगते हुए कहा, "मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज भी घर तक आधा पानी ही पहुंचा पाया हूँ।" तब मालिक ने फूटे घड़े से कहा, "शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि जितने भी फूल थे वह सभी तुम्हारी तरफ ही थे और अच्छे वाले घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की कमी को पहले से ही जानता था और इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीजों को बो दिया और तुम थोड़ा थोड़ा पानी देकर इन्हें रोज सींचते रहे और ऐसा करने से वह फूल बड़े हो गए और वह रास्ता फूलों से भर गया और अब इन्हीं फूलों को मैं भगवान को अर्पित कर पाता हूँ। और क्या तुम्हारे बिना यह संभव था?" तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी कमजोरियों व उसकी बुराइयों के स्थान पर उसकी ताकतों और उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।